हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 24 नंबर का वीडियो है जिसमें मैं आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं दो फाइल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। और मैं इसमें सबसे पहले तो आपको ये दिखाऊंगा कि एक फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल के अंदर के कैरेक्टर्स को रीड कैसे किया जाता है और प्रोग्राम के द्वारा आउटपुट कैसे दिया जाता है, और हम एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम सबसे पहले फाइल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप फाइल लिखिए, उसके बाद पॉइंटर वाला ये लगाइए सिंबल जो है स्टार का, उसका जो भी आप फाइल का नाम अपना मतलब इस वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो लिखिए। मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा माई फाइल, दूसरा बनाऊंगा न्यू फाइल करके। ये मैंने दो फाइल वेरिएबल अपने बना लिए। अब इसका नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं फाइल को ओपन करूँगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो फाइल वेरिएबल आपने बनाया है उसको आपको उसका नाम रखना है। मैंने यहाँ पे माई फाइल लिखा। माई फाइल इक्वल टू आपको जो फंक्शन यूज़ करना है फाइल ओपन करने के लिए उसे कहते हैं एफ ओपन। तो एफ ओपन लिखिए और फिर ये पैरेंथेसिस लगाइए। इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आपको जो है एक इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं और इसके अंदर उस फाइल का नाम लिखना है जो आपको ओपन करना है। मैं यहाँ पे जो फाइल ओपन करने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है मैसेज। तो मैंने मैसेज लिखा और उसके बाद जो आप फाइल ओपन करेंगे उसके साथ आपको उसका एक्सटेंशन भी लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन ये होता है जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट फाइल का .txt होता है, mp3 फाइल का जो होता है .mp3 होता है। तो यहाँ पे जो मैसेज जो मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ उसका जो है मेरा टेक्स्ट फाइल है, तो .txt मैंने लगा दिया। और ये जो फाइल मैंने है ये मैंने पहले से बना ली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया, पर मैंने ये देखिए मैसेज.txt फाइल बनी हुई है। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा ये लिखा है, टेक्स्ट लिखा है कि सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो अब मैं ये, और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो exe फाइल इससे जनरेट होगा वो जिस फोल्डर में होगा आपको उसी फोल्डर में ये टेक्स्ट फाइल भी रखनी होगी, वरना अगर आप इसको जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। और ये जो माई फाइल जो आपका वेरिएबल होता है, जब ये फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो ये माई फाइल आपके स्टार्टिंग जो एड्रेस होता है फाइल का उसको पॉइंट करता है ये माई फाइल। और हाँ अब हम लोग फिर एफ ओपन पे आ जाते हैं। एफ ओपन पे जो हमने अपना ये फाइल का नाम लिख दिया एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद ये फिर आपको एक कॉमा लगाना है और उसके बाद फिर आपको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर लिखना है। ये आर बताता है कि आप जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। रीड मोड में होता है ये कि जो आप जो फाइल ओपन करते हैं उसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, मतलब आपका प्रोग्राम गलती से भी फाइल में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने अभी दिखाया, मेरे फाइल में सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लिखा था, तो अगर मैं अब इसको रीड मोड में इस फाइल को ओपन करता हूँ तो उसमें कहीं पर भी कोई मतलब जो है डेटा का लॉस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि और कई तरह के मोड होते हैं, मैं इस प्रोग्राम में आपको रीड और राइट मोड के बारे में बताऊंगा। बाकी बाइनरी मोड भी होता है जो कि आपके बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है। उसकी जो है हम लोग को अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो मैं उसका भी वीडियो जो बाद में बना दूंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको रीड और राइट मोड के बारे में दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको ये सेमी कॉलर लगा रहेगा। तो इस तरीके से जो आपको एक अपनी फाइल ओपन करनी होती है, और जब भी आप फाइल ओपन करते हैं तब आपको इफ कंडीशन लगा के ये चेक करना होता है कि वो फाइल ओपन हुई या नहीं हुई। अगर वो फाइल ओपन नहीं हुई तो आपको प्रोग्राम वहीं पर एग्जिट कर देना होता है। और ये चीज़ चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इफ लिखना है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर आना है, फिर उस फाइल का नाम लिखिए माई फाइल। जो ये जो वेरिएबल है जो आपकी जो ये पॉइंटर वेरिएबल है जो आपकी स्टार्टिंग लोकेशन को फाइल की जो है पॉइंट कर रहा है, उसको चेक करिए क्या वो इक्वल टू 0 है। और कहीं कहीं जगह पर आपको ये नल भी दिखाई देगा। नल का भी मतलब 0 होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 0 लिखा। अगर ये फाइल का जो स्टार्टिंग लोकेशन जो है ये पॉइंटर है जो इस पर, अगर वो 0 इसका मतलब जो फाइल उसको मिली ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है एक मैसेज के साथ। मैसेज लिख दीजिए सम एरर अकर। मैंने ये लिख दिया कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, और उसके बाद जो है रिटर्न 0 कर दीजिए। तो रिटर्न 0 कर देंगे तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रोग्राम यहीं से एग्जिट कर जाएगा। और इसके साथ आप एक और कीवर्ड होता है जिसका यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन होता है, कीवर्ड नहीं, एग्जिट लिखकर आप इस तरीके से भी प्रोग्राम को एग्जिट करवा सकते हैं। लेकिन मैं रिटर्न 0 लिख कर ही जो है एग्जिट करवा ले रहा हूँ। अब अगर फाइल खुल गई है, जैसे कि ये जो है कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, आपको पहले एक वाइल लूप लगाना है और उसको इन्फानाइटली चलाना है, मतलब इन्फानाइट लूप इसका बनाना है। फिर आपको ये करली ब्रैकेट्स लगा देना। अब इसके अंदर वो कोड लिखना है जो क्या करेगा, हमारी फाइल से जो है एक एक वेरिएबल को
रीड करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और आउटपुट देगा। इसके लिए, और हाँ, ये कैरेक्टर को रीड करने के लिए भी हमें एक कैरेक्टर वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैर ch बना लेते हैं। तो कैर ch जो ये हमारा वो वेरिएबल होगा जो ये हमारे फाइल के अंदर हर एक मतलब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी और उस कैरेक्टर को हम आउटपुट कराएंगे। वो कैसे होगा आप इसमें देखिए। तो इसके लिए जो हमको सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल का नाम लिखना, उसका इक्वल लगाना, उसके बाद जिस फंक्शन का यूज़ करना है वो है fgetc। ये fgetc क्या करता है, ये फाइल से एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। कैसे करता है, आप fgetc लिखने के बाद आपको उस फाइल का जो पॉइंटर वेरिएबल, जैसे पे माई फाइल है जिसने हमारी ये message.txt फाइल को ओपन किया है, इस पॉइंटर का जो है मैं नाम यहाँ पे लिखना है। तो माई फाइल मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमको नेक्स्ट एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर ये जो है फाइल है, जो फाइल पर जो ch है, जो ये हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, अगर ये जो है EOF हो जाए, EOF का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ फाइल, मतलब ये फाइल के अंदर वो कैरेक्टर होता है वो जो बताता है कि ये जो फाइल है उसका एंड हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नोटपैड पे दिखा दूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे जब ये ch जब यहाँ पे पहुँच जाएगा L पे तो L को पॉइंट करेगा, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इसको एक EOF जो है कैरेक्टर मिलेगा। ये दिखता नहीं है असल में, आपको नोटपैड में दिखाई नहीं देगा, ये होता है। और ये जो प्रोग्राम को पता चल जाता है कि जैसे EOF आ गया, ch इक्वल टू जैसे EOF होगा आपको ये लूप ब्रेक कर देना है। तो हमें लिखना है ch इक्वल टू EOF एंड ऑफ फाइल, ये लूप आपको ब्रेक कर देना है ब्रेक कीवर्ड से। और अगर ऐसा नहीं होता है, एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तो हमें जो भी कैरेक्टर मिला उसको हमें प्रिंट करा देना है। उसके लिए हमने प्रिंटफ का यूज़ किया, %c लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। और उसके बाद वो कैरेक्टर का नाम लिख दिया जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, और उसके बाद हम बाहर आके रिटर्न 0 कर लिया और ये हो गया। तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। फाइल का ये क्या कर रहा है, फाइल को ओपन करेगा, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आपके कमांड लाइन पे आपको दिखा देगा। तो हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर से हम रन करते हैं। ये देखिए ये मैंने फाइल के अंदर मैसेज लिखा था सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, तो ये देखिए सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आ गया। अब मैं आपको जो है दूसरी चीज़ जो दिखाऊंगा वो है कि एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कॉपी कैसे होता है। तो इसके लिए हमने पहली वाली फाइल तो ओपन ही कर ली है। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें करना भूल गया कि आप जब भी अपना फाइल का सारा काम कर ले उसके बाद लास्ट में आपको एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसे कहते हैं fclose। fclose क्या करता है, आपका जो फाइल है उसको बंद कर देता है, मतलब क्लोज कर देता है। और fclose फंक्शन में जो आपको ये पैरामीटर पास करना है वो उस फाइल का पॉइंटर पास करना है जिसे आप बंद करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे माई फाइल का यूज़ करता तो मैं माई फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैंने माई फाइल को लिख दिया और ये फाइल बंद हो गया। अब हम दूसरा फाइल ओपन करते हैं, क्योंकि अब जो हम काम करना है वो करना क्या है, हमें एक नई फाइल बनानी है। और यहाँ पे ये पॉइंटर लगा लिया, मैं भूल गया था, क्योंकि न्यू फाइल भी पॉइंटर टाइप का है। तो न्यू फाइल के लिए हमें फिर से न्यू फाइल लिखना है और इसको भी ओपन करना है सेम वैसे ही f ओपन, लेकिन फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो वो आप दे दीजिए। जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया, न्यू फाइल नाम रख दिया और एक्सटेंशन के साथ .txt, और फिर सेम कॉमा लगाना और फिर आपको इस जगह पर बताना होगा कि कौन से मोड में आप ये फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे राइट मोड करूँगा। राइट मोड के लिए W करना है। राइट मोड क्या करता है, राइट मोड ये करता है कि वो उस डायरेक्टरी में चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे जो है फाइल को एक नई फाइल खुद से बना देगा। मतलब अगर फाइल डायरेक्टरी में नहीं होगी तो न्यू फाइल वो खुद बना देगा, और अगर डायरेक्टरी में फाइल मौजूद है तो उसको ओपन कर देगा और फिर आप उस फाइल पे रीड राइट मतलब दोनों काम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल में नए वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं ये प्रोग्राम जो है अपना आगे बढ़ाता हूँ। तो अब क्योंकि हमारे पास एक और फाइल आ गई तो हमें एक और फाइल की कंडीशन चेक करनी है, और वो कैसे करेंगे, हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें ये चेक करना है कि दोनों में से अगर एक भी फाइल का जो है पॉइंटर वो नल को रिप्रेजेंट करता है ओपन करने के भी बाद, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है और प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। तो इसलिए मैंने फिर से न्यू फाइल लिखा और इक्वल टू चेक किया क्या 0 है, और वो ये जो चीज़ है मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूँ दोनों को। ये जो हो गया मेरा ब्रैकेट के अंदर हो गया। तो यहाँ तक जो है मैं हमारा फाइल ओपन हो गई। हमने फाइल की कंडीशन चेक कर ली कि अगर दोनों फाइल अगर नल हो जाए तो हमें प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है तुरंत, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई है, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ना है। तो अब हमने जो है फिर से हम अपने वाइल लूप में आते हैं। तो यहाँ से आप इस लाइन से हमें एक एक कैरेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब एक एक कैरेक्टर हमें मिल जाए तो हमको अब ये जो है अभी हम प्रिंटफ नहीं करेंगे, अब हम प्रिंटफ को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमको प्रिंटफ की जगह लिखना है कि इस
फाइल में ये फाइल में कैरेक्टर पहुंचेगा कैसे, इसके लिए हमें फंक्शन का यूज़ करना है जिसे हम कहते हैं एफ पुट सी। एफ लिखना है, पुट लिखना है और सी मतलब फाइल में कैरेक्टर को ये फंक्शन पुट कर देता है, मतलब डाल देता है। और इसमें जो पहला पैरामीटर आपको पास करना होगा वो कैरेक्टर होगा जो आप फाइल में राइट करना चाहते हैं, और फिर कॉमा देके वो फाइल पॉइंटर आपको यहाँ पे लिखना होगा जिसमें आप जो वैल्यू पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे हम न्यू फाइल में वैल्यू पहुँचाना चाहते हैं तो जो है हम यहाँ पे जो है लिखेंगे न्यू फाइल। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो फंक्शन होगा ये फर्स्ट वाले फाइल से सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके लेके और सेकेंड वाली फाइल में डाल देगा। और उसके बाद आपको सेम यहाँ पे आके इस फाइल को भी क्लोज कर लेना है। यहाँ पे न्यू फाइल कर लिया मैंने और उसको भी मैंने जो क्लोज कर दिया। अब जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसे कंपाइल करके रन करता हूँ। अब इसमें कोई एरर आ रही है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। F2 दबाता हूँ, कोई मतलब ये सेमी कॉलन कहीं मिस हो गया है जरा। हाँ ये देखिए सेमी कॉलन मिस हो गया था तो ये कर दिया। फिर मैंने कंपाइल किया, फिर मैंने रन किया। अब देखिए जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और कोई एरर नहीं है, हमारी फाइल भी जनरेट हो गई है। अब मैं इस प्रोग्राम को वो कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। अब मैं फिर जिस मैंने डायरेक्टरी में प्रोग्राम बनाया जहाँ पे मैंने सेव किया था वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको नई फाइल बनी हुई मिलेगी। ये हमारी न्यू फाइल है जो कि हमने बनाया था, और ये न्यू फाइल का जो नाम है वो आपका इस नाम से आता है जो भी आपने एफ ओपन में नाम डाला होगा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ न्यू फाइल में खोला और देखिए सेम न्यू फाइल में भी सेम वही मैसेज आ गया जो इस वाले में था। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एक फाइल का डेटा दूसरे में। अब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये जो है फाइल जो है अगर ना मिले तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। मैंने आपको बताया था, तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फाइल को बंद कर लेता हूँ और जो मेरी जो डायरेक्टरी है डायरेक्टरी में जाके मैं दोनों फाइलों को जो है रिमूव कर देता हूँ। मैंने रिमूव करके दोनों फाइलों को डिलीट कर दिया, ये रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा। जब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा तो जो है ये देखिए न्यू फाइल केवल बन गया, न्यू फाइल बन गया। क्योंकि मैंने न्यू फाइल में आपको बताया था कि अगर आप कोई फाइल को राइट मोड में वो करते हैं तो क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो खुद से एक फाइल बना देता है। तो डायरेक्टरी में आप देखिए इसने एक नई फाइल बना दी और इसने प्रोग्राम को एग्जिट क्यों नहीं किया वो मैं बताता हूँ कि मेरा ये जो लॉजिक है इफ वाले में ये गलत है। मुझे यहाँ एंड नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि एंड का मतलब है कि ये पहली वाली फाइल भी जो है वो जीरो होनी चाहिए, मतलब उसका पॉइंटर गलत हो जाए, मतलब जीरो पर ही रहे ओपन करने के बाद, और दूसरी वाली भी जो फाइल है उसका भी पॉइंटर जीरो पे रहे। तो ये मेरा लॉजिक गलत है, इस वजह से प्रोग्राम में ऐसी गड़बड़ी आई। ये सम एरर अकर्ड वाला जो मैसेज है वो जनरेट नहीं हुआ। और इस तरह के अगर एरर आपके प्रोग्राम में जनरेट होता है तो उसे लॉजिकल एरर कहते हैं, और इसको मतलब ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता, ये आपको खुद प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। तो मैं ये एंड को हटा के और कर देता हूँ। और कर देने से क्या होगा कि ये चेक करेगी कि अगर दोनों में से कोई मतलब अगर एक में भी गड़बड़ी आ जाती है, ज़रूरी नहीं कि दोनों में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में भी अगर ये गड़बड़ी आ जाती है तो ये जो है प्रोग्राम ये यहीं से एग्जिट कर जाएगा। तो मैं ये इसको बंद कर देता हूँ इस वाली फाइल को, और अपने डायरेक्टरी से ये न्यू फाइल को भी हटा देता हूँ, और उसके बाद वापस में जाता हूँ और फिर मैं इसे कंपाइल करता हूँ। मैंने इसे कंपाइल कर लिया, क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया है इसीलिए मुझे दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, और मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने जो ये वाली फाइल थी message.txt इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसीलिए इसने बता दिया कि देखिए सम एरर अकर हो गया, क्योंकि इसका जो पॉइंटर था वो सेट ही नहीं हो पाया। और सेट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो डायरेक्टरी थी प्रोग्राम वाली उसमें ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए ये नहीं हो पाया, और ये जो है सम एरर अकर होकर प्रोग्राम एग्जिट कर गया। तो मुझे लगता है कि इससे आपको फाइल ओपन करना, क्लोज करना, फाइल का जो कैरेक्टर है वो कैसे रीड करना, ये सब समझ में आ गया होगा, और इससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको दिखाया था ये CH है, तो आप इस तरीके से एक और प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप इफ कंडीशन लगा सकते हो, उसमें चेक कर सकते हैं क्या CH इक्वल टू जो है वो A है या स्पेस है। इस तरह के एक प्रोग्राम बना के आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि एक फाइल को आप ओपन करिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करिए, और कुछ कैरेक्टर ऐसे जो है फाइल में चेक करिए कि इससे अगर एक स्पेस हो
तो चेक करिए कि एक फाइल में कितने स्पेस है, और कि एक फाइल में कितनी बार स्पेस है, कितनी बार न्यू लाइन आया, कितनी बार टैब जो है दिया गया। इस तरीके से भी आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और मैं ये बताऊँ कि मैं ये कहूँगा कि आप खुद से कुछ प्रोग्राम बना फाइल हैंडलिंग पे जरा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।